आवाज़ आ रही है मेरी? हुँ। ठीक है जी, तो बहुत दिनों से हमने लाइव नहीं किया था और आज हमने सोचा कि कुछ टाइम मिला है तो लाइव कर लेते हैं। अ, आप लोगों ने शायद देखा होगा कि जो चैनल का नाम है वो सेक्सुअल सॉल्व्स से हटा के मी सॉल्व्स कर दिया गया है और वो वही चीज़ है। कारण ये था कि सेक्सुअल वर्ड को लेके कई बार गूगल या कई बार फेसबुक उसको बैन कर देता था। तो मी सॉल्व्स वर्ड जो है ज़्यादा बेटर वर्ड है। तो आप लोग अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो उसको मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ऑलराइट, तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं मुझसे। हुँ, ऑलराइट। हरी सिलवाल कह रहे हैं वाइमेक्स कैप्सूल कैन ट्रीटमेंट, ये वाइमेक्स कैप्सूल क्या है? इसके बारे में थोड़ा लिखिए, सॉल्ट क्या है? तुषार वर्मा, थैंक यू तुषार। अ, ऑलराइट। हुँ। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ़ हम सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं इस चैनल पे, तो अगर आपको कोई साइकियाट्री वाला इश्यू है तो उसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। मैं सबसे पहले पढ़ पा रहा हूँ, एनहांस्ड नेचुरली का क्वेश्चन है, क्या फिनाइल डॉपलर टेस्ट अगर नॉर्मल है तो कोई फिज़िकल फॉल्ट नहीं है? हाँ, एनहांस्ड नेचुरली जिनका भी प्रोफाइल है, अगर अगर फिनाइल डॉपलर स्टडी नॉर्मल आती है तो चांसेस इस बात के कुछ फिज़िकल इश्यू है बहुत कम हो जाते हैं। एटलीस्ट ये क्लियर हो जाता है कि जो ब्लड का फ्लो है, देखिए 2 चीज़ें हैं। अगर इरेक्शन की बात करें हम, लिंग में तनाव की बात करें, इरेक्शन होगा कैसे? या तो इरेक्शन की दिक्कत कैसे हो सकती है? या तो ब्लड ठीक से अंदर आ नहीं रहा लिंग में, या फिर जल्दी बाहर निकल जा रहा है, जिसको हम वीनस लीकेज कहते हैं। तो आपकी पिनाइल डॉपलर स्टडी दोनों चीज़ों के बारे में बता देती है कि ब्लड का फ्लो अंदर भी ठीक है और जो वेन्स है वो भी ठीक है कि नहीं है। तो अगर वो दोनों चीज़ें ठीक हैं, तो कम से कम वैस्कुलर इश्यू तो नहीं है। तो एक हद तक हाँ। शुभम वाजपेयी पूछ रहे हैं कि सर स्मोकिंग एंड अर्ली डिस्चार्ज में क्या रिलेशनशिप है? शुभम, बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके डिस्चार्ज की टाइमिंग को भी जल्दी करती है, इरेक्शन की समस्या को भी बढ़ाती है, स्पर्म को क्वालिटी को भी खराब करती है, सीमन की क्वालिटी को भी खराब करती है। तो स्मोकिंग का सेक्सुअल हेल्थ पे बहुत खराब असर पड़ता है और मेरा तो सलाह यही है कि अगर कोई भी स्मोक कर रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी छोड़े। ऑलराइट। अम, ओमकार देव जी, आप को मैं बैन कर दूँगा। हम लोग अभद्र भाषा, बदतमीज़ी का बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ये मैं आप लोगों के लिए भी कहूँगा कि हम लोग यहाँ पे तमीज़ से बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है, तो बिना बोले उसको बैन कर दिया जाता है। ऑलराइट। प्रमोद गोयल जी पूछ रहे हैं कि 125 से 150 के बीच में इनकी शुगर रहती है, तो क्या इससे कुछ सेक्सुअल समस्या हो सकती है? जी हाँ, प्रमोद जी, अगर अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है किसी भी व्यक्ति की, तो होता क्या है, शुगर की बीमारी अगर लंबे समय तक चल रही है और अनकंट्रोल्ड है, तो शुगर की बीमारी से 2 चीज़ें होती हैं जिसको हम एक वेस्कुलोपैथी कहते हैं, न्यूरोपैथी कहते हैं। वेस्कुलोपैथी मतलब जो वेसल्स हैं, ब्लड की जो वेसल्स हैं वो अंदर से संकरी होनी शुरू हो जाती हैं। तो ब्लड की वेसल्स संकरी हो जाएगी तो ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा। ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा तो इरेक्शन की समस्या आएगी। सिमिलरली न्यूरोपैथी होती है, जो नर्व्स हैं, उनमें डैमेज होने पे दिक्कत आती है। तो अगर लंबे समय तक ये आपका डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड है, तो उसका सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर को ठीक रखना, शुगर को ठीक रखना, ऐसा बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ़ आप जी पाएँ। तो आपका सवाल का जवाब यही है। अच्छा, प्रदीप शर्मा जी पूछ रहे हैं कि उनका लिंग नीचे की तरफ झुक गया है, नॉर्मल समय छोटा और सीधा दिखाई देता है, पहले हँस-मैथुन करते थे पर अब नहीं करते हैं, 10 साल हो गए पर अभी वैसा ही है। प्रदीप जी देखिए, ये सवाल आप ही का नहीं बहुत लोगों का है, बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि लिंग कि इस तरफ टेढ़ा हो गया है, उस तरफ टेढ़ा हो गया है। इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी व्यक्ति का लिंग एकदम 90 डिग्री पूरा एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, कभी किसी का किसी तरफ होता है, किसी किसी तरफ होता है और आमतौर पे उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकली बोला जाता है,
एक व्यक्ति, इनका नाम, प्रोफाइल नेम क्या है? संदा मंदा। इनका क्वेश्चन ये है कि क्या बुक पढ़ने से साइकोसेक्सुअल ठीक होता है? बुक पढ़ने से का क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल। नीरज कुमार पूछ रहे हैं कि सर शिलाजीत खाने से क्या होता है और कितना खाना चाहिए? नीरज जी, शिलाजीत के बारे में जो साइंटिफिक एविडेंस है, वो मैंने अभी तक नहीं देखा है, तो इसलिए मैं शिलाजीत को प्रमोट नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हम लोग मेडिकली एक चीज़ को फ़ॉलो करते हैं कि जिस चीज़ का साइंटिफिक एविडेंस है, हम सिर्फ़ उसी पे रिकमेंडेशन कर सकते हैं। तो शिलाजीत को हम लोग खुद तो प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, आई थिंक कुछ आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछिए, क्योंकि वो उसके बेटर जवाब दे पाएँगे। साइंटिफिकली कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है अभी तक। ऑलराइट। विजय राजपूत कह रहे हैं कि इरेक्शन में समस्या आती है तो क्या करें? विजय राजपूत जी देखिए, अगर इरेक्शन में समस्या आ रही है तो 2-3 बातें सबसे पहले पता करनी ज़रूरी है। पहली बात है कि आपका जो इरेक्शन की समस्या है, क्या वो हमेशा रहती है? मतलब जब आप सेक्स करने का प्रयास करते हैं तब रहती है, या फिर जब आप मास्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, उस समय पे भी इरेक्शन की दिक्कत रहती है कि नहीं रहती? अगर मास्टरबेशन के टाइम पे इरेक्शन ठीक रहता है तो शायद ये शारीरिक दिक्कत नहीं है, सिर्फ़ एंग्ज़ायटी हो जाती है सेक्स के टाइम पे। ऐसे ही हम लोग अक्सर ये पूछते हैं कि अगर आप सुबह सो के उठ रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर इरेक्शन मिल रहा है आपको, तो मतलब शारीरिक तौर पे आप ठीक हैं। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि इरेक्शन मिल तो रहा है लेकिन एकदम अच्छे से नहीं मिल रहा है। एकदम अच्छे से नहीं मिलता है। एक एक मॉडरेट लेवल का इरेक्शन होता है, ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि मॉर्निंग इरेक्शन रोज़ हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मॉर्निंग इरेक्शन आपको हर रोज़ सुबह उठ के मिलेगा ही मिलेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अ, तो एक दिन आप उठे और नहीं मिला आपको इरेक्शन, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सौवी घोष पूछ रहे हैं कि लिंग को बड़ा कैसे किया जाए? अगेन देखिए, इस बारे में हम वीडियो बना भी चुके हैं और मैं फिर से इसको साफ-साफ बोलूँगा कि लिंग के साइज़ को बड़ा करने की, लिंग की चौड़ाई को बड़ा करने की कोई दवाई नहीं है दुनिया में। किसी भी ऐसी दवाई से, किसी भी ऐसे तेल से, किसी भी ऐसी मालिश से, किसी भी ऐसे स्प्रे से लिंग के साइज़ में कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं। लिंग के साइज़ में चेंजेस आने के जो तरीके हैं, वो सबसे सिंपल तरीका ये है कि वज़न कम हो, आपके पेट में जो फैट है, वो फैट लिंग के असल में 2 हिस्से होते हैं। एक होता है शरीर के अंदर जो दिखता नहीं है और एक होता है शरीर के बाहर वाला। तो कई बार पेट में अगर फैट बहुत सारा आ गया है, तो जो अंदर वाला हिस्सा है, जो लिंग जो है वो अंदर के हिस्से में ज़्यादा रह जाता है, बाहर कम दिख पाता है। तो फैट कम होगा पेट का तो बाहर ज़्यादा दिखेगा। और उसके बाद अगर लिंग का साइज़ को चेंज करने की बात है तो एक ही तरीका है, सर्जरी। और वो सर्जरी भी पाया गया है मैक्सिमम केसेस में कि बहुत सफल नहीं हो पाती है, कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। तो अनटिल अनलेस किसी को मेडिकली ये सलाह दी गई हो कि सर्जरी करवाएँ, अपने आप से नहीं करानी चाहिए। अगर कभी भी सर्जरी के बारे में जानकारी चाहिए आपको, तो आपको यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, और मैक्सिमम लोग मना करते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं होती है। लोगों को ऐसे लगता रहता है कि उनका लिंग का साइज़ छोटा है, उनका होता नहीं है। मुस्तफ़िज़ुर रहमान कह रहे हैं कि उनको यूरिन के साथ दाँत निकलता है। मुस्तफ़िज़ुर जी, ये ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो पेशाब का रास्ता होता है और जो वीर्य का रास्ता होता है, वो दोनों एक साथ नहीं खुल सकते। यदि आप यूरिनेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे नहीं निकल सकता, और वाइस वर्सा नहीं होता। वो उसको कई बार प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस कहते हैं हम लोग। प्रोस्टेट करके ग्रंथि होती है हमारी बॉडी में, और वो प्रोस्टेट के सिक्रीशंस कई बार जो निकलती हैं तो लोगों को लगता है कि वीर्य निकल गया, और वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो वीर्य नहीं होता है, वो प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस होती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। लोग इतना घबरा जाते हैं, लोग इतना डर जाते हैं कि उस डर की वजह से उनको कमज़ोरी महसूस होने लगती है। तो ये चीज़ है। विपिन मुदगिल जी कह रहे हैं कि उनका जो सेक्स का टाइमिंग है बहुत कम है, उसको क्या किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसका डायग्नोसिस ये है कि कुछ-कुछ किताबें कहती हैं कि 2 मिनट से कम पे अगर डिस्चार्ज हो रहा है, और ये बात 2 मिनट की मतलब सेक्स के टाइम की बात कर रहे हैं, पेनिट्रेशन के बाद, तो उसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है। अच्छा, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब कोई भी यंग व्यक्ति सेक्सुअल लाइफ़ शुरू करता है, स्टार्टिंग होती है, तो टाइमिंग थोड़ा कम रहता ही है। और जैसे-जैसे सेक्सुअल लाइफ़ आपकी आगे बढ़ती आती है, जैसे-जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हैं, तो वैसे-वैसे टाइमिंग बढ़ता रहता है। और ये चीज़ तो हर चीज़ पे एप्लीकेबल है ना, लाइफ़ में हम कुछ भी काम अगर स्टार्टिंग में करते हैं, तो उतना अच्छे से नहीं हो पाता। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वो चीज़ बेटर होने लगती है। सेम गोज़ फॉर सेक्स। बट लोग गलतियाँ करते हैं, उसको एकदम अपनी मर्दानगी पे ले लेते हैं, मैनहुड पे ले लेते हैं कि भई पहली बार में एकदम झंडे गाड़ के आना है, पहली बार में एकदम बेस्ट परफ़ॉर्मेंस करके आना है, जो कि गलत चीज़ है। आप अपने ऊपर बेकार का प्रेशर लेते हैं,
अपने ऊपर बेकार की एंग्जायटी लेते हैं और उस वजह से नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा नहीं होता। तो अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार हो भी गई तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसको हम लोग बाद में ग्रेजुअली जैसे-जैसे लाइफ़ आगे बढ़ती है ठीक हो जाती है। और अगर सही में प्रॉब्लम है, बीमारी वाले लेवल पे पहुँच रहे हैं तो फिर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। प्रॉपर डॉक्टर से मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हम ये बार-बार बोलते हैं इस बात को कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की जो दवाइयाँ हैं, वो शायद अभी भी मुझे लगता है 80-90% लोग अनक्वालिफाइड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी बीमारी का एलोपैथी में इलाज है तो इसका भी इलाज है। हम लोग ये नहीं कहते कि आप एलोपैथी में दिखाइए, आपकी मर्ज़ी है। आपको आयुर्वेदिक में विश्वास ज़्यादा है तो आप आयुर्वेदिक में दिखाइए। होम्योपैथी में विश्वास ज़्यादा है तो होम्योपैथी में दिखवाइए। लेकिन कम से कम उस उन फ़ील्ड्स के प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सुल्तान अज़ीज़ कह रहे हैं कि उनका एक टेस्टिस छोटा है और एक बड़ा है। सुल्तान, मुझे लगता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में एक टेस्टिस जो है थोड़ा नीचे की तरफ लटका होता है, एक थोड़ा ऊपर होता है। इसलिए कई बार वो छोटा-बड़ा लग सकता है। अगर सही में ऐसा कुछ है, ये जानने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा स्क्रोटम का जिसमें टेस्टिस होता है। तो उसके बाद ही कर पाएँगे। श्वेतांग पूछ रहे हैं कि व्हेन आई यूज़ क्लाइमेक्स देन आई डिले। तो आई थिंक ये बोलना चाहते हैं कि ये शायद स्प्रे यूज़ करते होंगे जो कि इजैकुलेशन डिले करने वाला है। वरना जल्दी इजैकुलेशन आता है। अब हम देखिए हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये है कि जो स्प्रे होते हैं टाइम बढ़ाने वाले, ये स्प्रे काम कैसे करते हैं? इनमें बेसिकली एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं। एनेस्थेटिक एजेंट मतलब वो चीज़ है जो कि नसों को नम कर देते हैं। तो अगर आपने स्प्रे कर दिया पेनिस के ऊपर, ऊपर की नसें नम हो गई, तो क्या होता है कि नसें नम हो गई हैं तो ना तो ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील होती है और क्योंकि ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील नहीं हो रही तो टाइम भी बढ़ने लगता है। तो अ, अब उसका ये है कि कुछ लोगों को तो सूट करता है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बट कुछ लोगों में इरेक्शन खराब होने लगता है। और प्रॉब्लम इसमें ये है कि आपको हर बार यूज़ करना पड़ता है। तो आमतौर पे हम तो क्लिनिकली इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करते हैं। हमारा ये रहता है कि कुछ ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए जो कि हम लगातार खिला पाएँ, फिर कम-कम करके बंद कर पाएँ। वरना उसको लगातार चलाते रहेंगे तो फिर वो भी एक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो ये चीज़ है। माई यूफ़ोनी कह रहे हैं कि ये ड्यूलॉट 20 ले रहे हैं और फ्रीज़ियम 5 ले रहे हैं बट ही इज़ फीलिंग वेरी लो लिबिडो। लिबिडो मतलब इनका सेक्स की इच्छा नहीं करती है, क्या किया जाए? आपका ये ड्यूलॉट जो है इसमें ड्यूलॉक्सिटीन होता है और ड्यूलॉक्सिटीन एक ऐसी दवाई है जिससे कि थोड़ा-सा सेक्स की इच्छा कम हो सकती है। आपके जिस भी डॉक्टर ने दवाई लिखी है आप उनको जाके बताइए, वो शायद इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी और दवाई से। जैसे अगर आपको ये डिप्रेशन के लिए दिया जा रहा है, तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे बुप्रोपियोन हो गया या मिल्टाज़िपिन हो गया, उनमें ये सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। आप उसमें करवा सकते हैं चेंज दवाई को। के कुमार पूछ रहे हैं सर नॉर्मल सेक्स टाइम कितना होना चाहिए? प्लीज़ रिप्लाई मी सर। के कुमार जी, नॉर्मल सेक्स का टाइम काफ़ी वेरी करता है। बड़ी-बड़ी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें हज़ारों लोगों को इकट्ठा किया गया है, मतलब उनसे डेटा इकट्ठा किया गया है और पाया गया था कि जो एवरेज टाइम है सेक्स का वो है 5.4 मिनट्स, मतलब 5 मिनट 24 सेकंड। ये एक एवरेज है। शायद एवरेज भी नहीं, मीडियन था शायद। तो 5 मिनट 24 सेकंड को हम एवरेज कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 5 मिनट 24 सेकंड से कम वाला सब बीमारी है। रेंज जो होती है वो 2 मिनट से लेके 15-20 मिनट तक जा सकती है। कुछ केसेज़ में 2 मिनट से लेके 40 मिनट तक भी जा सकती है, बट अधिकांश लोगों का देखेंगे तो 2 मिनट से लेके 10-12 मिनट के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम रहता है। 2 मिनट से कम होने पे इसको दिक्कत माना जा सकता है और कुछ किताबें, कुछ गाइडलाइंस कहती हैं 1 मिनट से कम होने पे उसको प्रॉब्लम माना जा सकता है। तो अगर 2 मिनट क्रॉस कर रहा है तो फिर उसको नॉर्मल माना जाएगा। अब वही गड़बड़ ये होती है कि लोग पोर्नोग्राफ़ी देखते हैं, ब्लू फ़िल्म्स देखते हैं और उसमें देखते हैं कि सेक्स तो घंटों चले आ रहा है, 40 मिनट चले जा रहा है। और इसमें मैंने ये भी देखा है कि लोग एक-दूसरे से झूठ बहुत बोलते हैं। दोस्त आपस में एक-दूसरे को उल्टा-पुल्टा बताते हैं कि भई तुम्हारा तो बहुत कम है, हमारा तो इतना ज़्यादा है। और ये काम लड़के ही नहीं करते, काम लड़कियाँ भी करती हैं। हमने कई सारे पेशेंट्स देखे हैं जिसमें पेशेंट आके बोलता है कि पेशेंट की वाइफ़ को उनके किसी फ्रेंड ने बताया कि उनके हस्बैंड तो 1 घंटा सेक्स करते हैं। तो इस वाइफ़ ने आके पेशेंट को बोला कि तुम तो 5 मिनट कर पा रहे हो। तो ये इस टाइप की बढ़ा-चढ़ा के बातें करने वाले बहुत लोग हैं, मेल्स भी करते हैं, फीमेल्स भी करते हैं और दूसरे लोगों का सेल्फ एस्टीम लो करते हैं। तो इन चक्करों में मत पड़िए, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 2 मिनट्स के ऊपर अगर जा रहा है रेगुलरली वो, तो नॉर्मल माना जाता है। ऑलराइट, अ, प्रवीण राठौड़ कह रहे हैं कि उनका लिंग पतला है। कैसे पता राठौड़ साहब आपको? क्या आपने उसको मेज़र किया? एक हमने वीडियो बनाया था अभी कि क लंबाई कितनी होनी चाहिए और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसमें हमने डेटा दिया था, उसके हिसाब से चेक करिए। अधिकांश लोग जिनको लगता है कि छोटा है, पतला है, टेढ़ा है, उनका कुछ होता नहीं है, बस टेंशन में रहते हैं लोग।
JKB8890 कह रहे हैं कि उनका पेनिस पहले की तरह टाइट नहीं है, उनकी एज 33 साल है और सीमन क्वालिटी पहले से कम निकलती है। आप अगर ऐसा हो रहा है, 33 इयर्स की एज है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनको दिखाइए। एक बार करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ेंगी कि कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है शरीर में, जो कि ब्लड के फ्लो को कम कर रहा है। ये चेक करना पड़ेगा, आप स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, अल्कोहल तो नहीं करते हैं और सीमन क्वालिटी आपको शायद लग रहा हो कि पहले ऐसी नहीं है, बट टेस्ट में नॉर्मल आ जाए। तो ये सब चीज़ें करने के बाद ही आपको इस बात का जवाब दिया जा सकता है। मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने शायद फिर से बोला है, धात प्रॉब्लम सच में है क्या? सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। धात नाम का कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ़ एक मन का डर है, मन का वहम है और कुछ नहीं है। सुनील चौधरी साहब कह रहे हैं कि सेक्स के पहले वो परफ़ॉर्मेंस की सोचने लगते हैं और सेक्स नहीं कर पाते, इस कंडीशन में क्या करें? हाँ, ये एक बहुत कॉमन समस्या है। अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करने जा रहे हैं और आपके मन में पहले से डर आ गया है कि वो ठीक से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो वो ठीक से नहीं हो पाएगी। एक बात को समझिएगा, ये सब सब काफ़ी सब मेंटल खेल भी होता है। अ, अगर आप रिलैक्स्ड हैं या अगर आप एक्साइटेड हैं, तो शरीर भी इरेक्शन अच्छा प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर आप एंग्ज़ियस हैं, आपका दिमाग आधा सेक्सुअल एक्टिविटी पे, आधा इस बात पे कि ठीक से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक से कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। तो क्या होता है कि जितना दिमाग आपका डिस्ट्रैक्ट हुआ, उतना ब्लड का फ्लो खराब हुआ। जितना ब्लड का फ्लो खराब हुआ, उतना इरेक्शन खराब हुआ। और होता क्या है कि एक साइकिल सी बन जाती है। आपने आज सेक्सुअल एक्टिविटी का प्रयास किया, क्योंकि आप एंग्ज़ायटी में थे, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड थे, मन में कुछ और चल रहा था, उसकी वजह से सेक्स ठीक से हो नहीं पाया। अब वो नहीं हो पाया, तो अब आपके मन में और चलने लगा कि यार मैं तो बीमार हो गया, मेरे को तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अब ये सोच रहे हैं आप, आपका कॉन्फिडेंस और कम हुआ। अब आप जब अगली बार सेक्स करने गए, तो ये डर पहले से मन में बैठा हुआ है। डर बैठा हुआ है तो और मन में डिस्ट्रैक्शन हुआ और घबराहट हुई और सेक्स खराब हो गया। अब दूसरी बार भी खराब हो गया तो कॉन्फिडेंस आदमी का एकदम ज़ीरो हो जाता है। तो एक समस्या एक साइकिल की तरह, चक्रव्यूह की तरह आदमी फँसता चला जाता है। यही व्यक्ति अगर मन में ये सोच पाए कि अ, कोई बात नहीं, होता है। जैसे जैसे कभी-कभी सिर में दर्द होता है, जैसे कभी-कभी पेट में दर्द होता है, जैसे कभी-कभी हाथ-पाँव में दर्द होता है। शरीर के किसी भी अंग में कभी-कभी दिक्कत हो सकती है, वैसे सेक्सुअल एक्टिविटी में भी कभी-कभी दिक्कत हो सकती है। तो उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, 1, 2, 3 बार से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्फिडेंस रखेंगे तो ठीक रहेगा। गगन ठाकुर जी कह रहे हैं, "सर मैं गगन हूँ।" बहुत अच्छी बात है सर, मैं प्रवीण हूँ। मतलब सवाल क्या है? आप गगन हैं, अच्छी बात है। मैं प्रवीण हूँ, अच्छी बात है। सवाल क्या है लेकिन आपका? अम प्रदीप यादव कह रहे हैं कि उनका टेस्टोस्टेरोन हमेशा लो रहता है, क्या करें? प्रदीप जी देखिए, अगर टेस्टोस्टेरोन लो रहता है तो ज़रूरी ये है कि ये बात जानी जाए कि टेस्टोस्टेरोन लो हो क्यों रहा है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका टेस्टिस से निकलने वाला एक हार्मोन है, बट उस हार्मोन को रेगुलेट करने वाले बहुत सारे और हार्मोन्स होते हैं, जो कि आपके ब्रेन से निकलते हैं, ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से निकलते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन कम क्यों हो रहा है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। लोग कई बार गलतियाँ करते हैं, टेस्टोस्टेरोन कम है, तो चले गए ऐसे किसी डॉक्टर के पास, उसने टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगा दिया और हो गया काम। कुछ समय के लिए बढ़ गया। बट ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, जो कि बहुत ज़रूरी है, सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए भी, मसल फंक्शनिंग के लिए भी, एनर्जी के लिए भी, वो कम हो क्यों रहा है ये जानना। तो प्रदीप जी, अगर ऐसा हो रहा है, तो आपको दिखाना होगा हार्मोन्स के डॉक्टर को, जिसको हम बोलते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। अपने आप से जाके किसी भी यहाँ-वहाँ के डॉक्टर से इंजेक्शन मत लगवा लीजिएगा, उसका नुकसान ज़्यादा होता है। ऐसा पाया गया कि अगर बाहर से इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो शरीर के बनाने की क्षमता कम होने लगती है, जो कि सही नहीं है। राइट। क्रिकेट मराठी कह रहे हैं, स्पर्म काउंट कम होते हैं क्या हेयर प्लांट से? हेयर प्लांट क्या होता है सर? बेस्ट गुज्जर कह रहे हैं कि उनका 4 इंच का नॉर्मल है क्या? बिल्कुल नॉर्मल है गुज्जर साहब। शहर में देहात नाम से एक प्रोफाइल है, ये कह रहे हैं कि सर प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं नॉर्मल हूँ या नहीं? ये कह रहे हैं कि इनको मेल्स में इंटरेस्ट है और वो एक मेल हैं, उनको गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं आता। क्या वो शादी करें तो क्या ठीक से वर्क कर पाएँगे? जिनका भी प्रोफ़ाइल है शहर में देहात के नाम से, सर अगर देखिए इसको ओरिएंटेशन कहते हैं। ओरिएंटेशन मतलब व्यक्ति को किस जेंडर की तरफ सेक्सुअल आकर्षण हो रहा है। यदि आप एक पुरुष हैं और आपको फीमेल्स की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोसेक्सुअलिटी। अगर आप एक पुरुष हैं और आपको पुरुषों की तरफ ही सेक्सुअल अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं होमोसेक्सुअलिटी।
अब आज की तारीख में साइंस ये कहती है कि चाहे आप हेटेरोसेक्सुअल हैं, चाहे आप होमोसेक्सुअल हैं, आप नॉर्मल हैं। आपको बीमारी नहीं माना जाता है होमोसेक्सुअलिटी को आज की तारीख में, इसको वेरिएशन माना जाता है। वेरिएशन मतलब क्या है? जैसे किसी व्यक्ति का चेहरा है, किसी का गोरा चेहरा है, किसी का सांवला चेहरा है, तो दोनों को नॉर्मल माना जाएगा। कोई थोड़ा लंबा है, कोई थोड़ा छोटा है, दोनों को नॉर्मल माना जाएगा। वैसे ही हेटेरोसेक्सुअल को और होमोसेक्सुअल दोनों को नॉर्मल माना जाता है। लगभग 10% पुरुषों में होमोसेक्सुअलिटी पाई जाती है। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि हाँ, आप नॉर्मल ज़रूर हैं। आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि क्या आप शादी करें या ना करें? तो सर मेरा सलाह रहेगी कि यदि आपको होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन है, तो आप शादी ना करें क्योंकि होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर कोई भी ओरिएंटेशन बदल नहीं सकती। आप अपने आप से चाह के उसको बदल नहीं सकते, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो यदि आप शादी कर लेंगे, तो आपकी खुद की भी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें आएँगी और आप जिनसे शादी करेंगे, उनके साथ भी आप बहुत नाइंसाफ़ी करेंगे क्योंकि सेक्सुअल लाइफ़ नॉर्मल चल नहीं पाएगी। और तीसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत सारे केसेस देखते हैं ऐसे जिसमें कि एक व्यक्ति जो कि होमोसेक्सुअल था, उसने शादी कर ली, ये सोच के कि परिवार का दबाव है और समाज क्या कहेगा, लेकिन बाद में जाके बहुत समस्या हुई क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी हो नहीं पाई। लोगों को लगता है कि शादी कर लो, बाद में सब ठीक हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो बाद में बहुत ज़िल्लत झेलनी पड़ती है, वो लड़की भी बाहर जाके बताती है, बहुत इंसल्ट भी होती है, कोर्ट केसेस भी होते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं करिए और इन सब चीज़ों से ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि किसी किसी लड़की का जीवन भी आप जानते हुए खराब करें, ये तो गलत हो जाएगा। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आपका ओरिएंटेशन ये है, तो उसको एक्सेप्ट करिए, उसमें कुछ खराबी नहीं है, वो नॉर्मल है, लेकिन किसी दूसरे इंसान के साथ गलत नहीं करिए। अफ़नान शेख कह रहे हैं कि पीनिस को ऑयल से मालिश करना ज़रूरी है क्या सर? शेख साहब ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है और ऐसा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अभिषेक कह रहे हैं कि उन्होंने जब पहली बार सेक्स किया था तो प्रॉपर्ली सेक्स नहीं हो पाया था, तब से दिमाग में टेंशन हो गई है, ईडी और पी में दोनों प्रॉब्लम हो गई हैं। अभिषेक देखो ऐसा है कि पहली बार सेक्स करना, दूसरी बार सेक्स करना इसमें बहुत लोगों को दिक्कतें होती हैं। ये तो वही बात है कोई आदमी आके बोले कि सर मैंने साइकिल चलाना शुरू किया और पहली बार जब साइकिल चलाई तो मैं गिर गया, अब मैं साइकिल नहीं चला पाऊँगा। क्या मेरे में कुछ कमी है? मेरे हाथ खराब हैं, पाँव खराब है? ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर आपने पहली बार साइकिल चलाई और आप गिर गए मतलब अभी ठीक से नहीं चलानी आती है। 2 बार चलाइए, 3 बार चलाइए, 5 बार चलाइए, सीख जाएँगे। वही चीज़ सेक्स को लेके भी है। ये प्रॉब्लम ये है कि सेक्स को लेके आप इतना प्रेशर बनाते हैं अपने ऊपर कि पहली बार में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो ये पहली 2-3 बार को लेके परेशान मत होइए, नॉर्मल चीज़ें हैं। अ, द बैड गाय नाम से बोल रहे हैं कि मास्टरबेशन का स्टाइल अलग हो तो प्रॉब्लम होती है क्या? तो बैड गाय साहब आमतौर पे तो नहीं होती, लेकिन आपकी मास्टरबेशन का स्टाइल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको चोट लग जाए। अगर चोट लग जाएगी, इंजरी हो जाएगी तो हाँ, दिक्कत हो सकती है। आरजे क्लासेस केटीपी कह रहे हैं सर आपका ऑफ़िस कहाँ है? अ, सर मेरा क्लिनिक नोएडा में है, लेकिन एज़ अ रूल हम लोग अपने क्लिनिक के बारे में बात नहीं करते हैं। तो मैं आपको और कुछ नहीं बताऊँगा। लेकिन हाँ, ये है कि शायद आप लोगों ने देखा भी होगा हमने एड्स मतलब जो हमारे वीडियोज़ उसमें डाल भी रखा है कि मी सॉल्व्स का जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसपे आपको कई सारे डॉक्टर्स आ चुके हैं। डॉक्टर्स पेशेंट्स को देखते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं। फ़ोन नंबर्स भी हैं उसमें, तो अगर आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे चाहते हैं, तो आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। ऑलराइट। आमिर खान कह रहे हैं कि उनके लिंक से हर रोज़ चिपचिपा पानी आ जाता है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है सर? देखिए आमिर खान साहब 90% चांसेस है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। 10% चांसेस हैं मतलब 90-10 मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ बट थोड़े बहुत चांसेस ये हैं कि कई बार इन्फेक्शन हो जाता है पीनिस में और इन्फेक्शन की वजह से पस डिस्चार्ज होने लगता है। तो अगर पस डिस्चार्ज नहीं है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाम नॉर्मली जिसको लोग चिपचिपा पानी कहते हैं वो प्री-कम होता है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। कभी भी आप सेक्सुअली एक्साइटेड हो रहे हैं, आपके मन में कोई ऐसा ख़्याल आ रहा है या आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो रहा है, तो जो आपका शरीर है, वो एक तरीके से तैयारी शुरू कर देता है कि शायद अब सेक्स होने वाला है और सेक्स के लिए लुब्रिकेशन चाहिए, चिकनाई चाहिए। तो जो चिपचिपा पानी जिसको आप लोग बोल के परेशान होते हैं, उसका काम वही चिप लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना है। तो आमतौर पे इससे कोई भी समस्या नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर आपको बाकी सिम्पटम आ रहे हैं मतलब यूरिन में, पेशाब में जलन हो रही है, बार-बार पेशाब जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो हो सकता है पस हो वो। तो फिर उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है एंटीबायोटिक से। आमतौर पे नहीं होता ऐसा। अमर खुशी शाह कह रहे हैं, वीर्य बनाने का तरीका बताइए। सर इसका क्या मतलब हुआ? वीर्य बनाने का तरीका कैसे बताऊँ मैं आपको? ये तो शरीर खुद बनाता है।
कुलदीप शुक्ला कह रहे हैं, सर एक दिन में कितनी बार सेक्स करना चाहिए? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि इतनी बार करना चाहिए या इतने से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये सब नॉर्मल माना जाता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 1 बार करें या 2 बार करें, ऐसी कोई बीमारियाँ नहीं होती हैं। ऑलराइट। ऑलमोस्ट 27 मिनट हो गए हैं, 2-3 मिनट में और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। फायरवर्क फन कह रहे हैं कि सर स्पर्म क्वालिटी पर भी बात करें। सर ऐसा है कि स्पर्म क्वालिटी या फिर जो सीमन क्वालिटी बेटर वर्ड रहेगा, अ, उसको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोग आँख से देख के बता नहीं सकते हैं कि क्या है। अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कि सर वीर्य पतला हो गया है, अच्छा सा नहीं निकल रहा है, ये क्वालिटी खराब हो गई है, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को लग रहा है सही में कि क्वालिटी खराब हो गई है, तो सीमन टेस्ट कराना पड़ेगा। अब सीमन टेस्ट कराने के बाद 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं। अभी हमने एक वीडियो डाला था, डॉक्टर रमन तंवर हैं, एक यूरोलॉजिस्ट हैं काफ़ी फेमस, उन्होंने डाला था। अभी शायद हाँ, अभी वो अपलोड हुआ नहीं है, वो अपलोड करेंगे कुछ समय में। उसमें बताया है उन्होंने बहुत अच्छे से कि 3-4 पैरामीटर्स होते हैं, कि स्पर्म काउंट कितना है, मोटिलिटी कितना है, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी कितना है। ये 3-4 क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे वीरे की रिपोर्ट पढ़ी आती है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बता सकता हूँ आपको कि आप अपनी आँखों से देख के जो लगता है आपको पतला हो गया, मोटा हो गया, गाढ़ा हो गया, सब बेकार की बातें हैं। इसके बेसिस पे कभी भी कोई डायग्नोसिस नहीं बनता है। सही में कुछ है तो वीरे का टेस्ट कराना होता है और फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पे देखा जाता है क्या करना है आगे। चलिए, अब हाँ, ऑलमोस्ट खत्म करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कुलदीप शुक्ला कह रहे हैं मैनफोर्स 100 एमजी इज़ गुड फॉर इंक्रीजिंग सेक्स टाइम। क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर पहली बात तो ये है कि मैनफोर्स जो टैबलेट है उसमें सिल्डेनाफिल सॉल्ट होता है। सिल्डेनाफिल सॉल्ट का मेन काम जो होता है वो इरेक्शन को इम्प्रूव करना होता है, टाइमिंग को इम्प्रूव करना नहीं। और दूसरी बात ये, आप अपने आप से दवाइयाँ मत खाइए ऐसे। दवाइयों को आपका हेल्थ देख के, आपकी हिस्ट्री देख के, आपके अंदर और कोई बीमारियाँ जो हैं या नहीं है वो देख के, इन सब के बेसिस पे दिया जाता है। मैनफोर्स इसको सिल्डेनाफिल जिसमें सॉल्ट है उससे लोग अंधे भी हो चुके हैं परमानेंटली, तो ये मज़ाक नहीं है कि अपने आप से गए केमिस्ट से दवाई ली और खा लिया। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप उसको बार-बार यूज़ करेंगे तो आप उसके आदी भी हो सकते हैं, यूज़्ड टू भी हो सकते हैं। बाद में आके दिक्कत होती है। तो इस प्रकार की दवाइयाँ अपने आप से मत लीजिए। यदि आपको कुछ इश्यू हो रहे हैं तो डॉक्टर से मिल के लीजिए। अम, सिकेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि इनका लिंग मोटा नहीं है तो क्या करें? और इन्होंने बहुत सारी रोने वाली स्माइलीज़ बना रखी हैं। सिंह साहब, आप क्यों लिंग की मोटाई के पीछे पड़े हुए हैं? क्या फ़र्क पड़ता है? इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अगर फंक्शनिंग ठीक है तो सब ठीक है। आप लोग बेकार में ही ये लेंथ और साइज़ और यहाँ टेढ़ा, वहाँ टेढ़ा, इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग सोच-सोच के अपना दिमाग ख़राब करते हैं, एंग्ज़ायटी में जाके परेशान होते हैं। ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें होती हैं। चलिए ठीक है। तो हाँ जी, अक्षत जी आ गए आप? बढ़िया है। हेलो। ठीक है जी, तो आई थिंक कुछ आपके सवालों के हम जवाब दे पाए होंगे और आते रहेंगे हर 5, 7, 10, 15 दिन में जब-जब समय मिलेगा आते रहेंगे और जो भी आपकी हम हेल्प कर पाएँ हम हेल्प करेंगे। ठीक है? तो इस क्लास को खत्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, गुड नाइट।